सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं ईसु पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्तलोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्तशरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय और सर्व साधु परमेष्ठी भगवंतों भक्तिपूर्वक नमस्कार। परम भट्टारक महादेवादिदेव अरहंत परमात्मा वर्तमान तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी को नमोस्तु। आज अरिष्ट नेमी अर्थात नेमिनाथ जिनेन्द्र भगवान का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक है, उनको नमस्कार। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धुरंधर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। भक्तामर प्रणत मौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकन्दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्
12वें काव्य को पढ़कर फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्वम निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। तेरहवा काव्य। वक्त्रं वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष शेष निःशेष निर्जित जगत तृतयोपमानम। निःशेष में प्रथम शय का उच्चारण तालव्य है, इसलिए जीभ नीचे जाएगी, नीचे वाले दांतों की पंक्ति के पीछे की तरफ जाएगी शे, और उसके बाद जो षटकोण वाला श है उसके लिए जीभ ऊपर जाएगी, ऊपर के दांतों के पीछे। निःशेष निःशेष निर्जित जगत तृतयोपमानम। बिंबं कलंक मलिनंक निशाकरस्य। ये अनुप्रास अलंकार होने के कारण अनुस्वार का उच्चारण यहाँ पर म न करते हुए अंक अंक जैसे ही कर चलता रहेगा। बिंबं कलंक मलिनंक निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डु पलाशकल्पम वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत तृतयोपमानम। बिंबं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। अब धीमे धीमे पढ़ते हैं। वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत तृतयोपमानम। बिंबं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। ते वक्त्रं क्व निशाकरस्य बिंबं क्व। आपका मुखड़ा कहाँ और चंद्रमा का बिंब कहाँ। यानी आपके मुखड़े के समक्ष चंद्रमा का बिंब कुछ भी नहीं लगता। आपका मुखड़ा कैसा है, विशेषण देखिएगा। सुर नरोरग नेत्रहारी। सुर का अर्थ होता है देवगण, नर का अर्थ होता है मनुष्य, और उरग का अर्थ नाग होता है। उरग यानी सर्प, उर्सा गच्छति यानी जो रेंग कर चलने वाले प्राणी हैं,
इसको उपलक्षण मानो अपन। सुर, नर और उरग यानी तिर्यंच, जितने भी ऐसे जीव जंतु हैं उनको ले लो। उन सबकी आंखों को हर लेता है आपका मुखड़ा। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो आपको देख कर के आकर्षित ना हो, आपके मुख को देखकर प्रसन्न न हो। और कैसा है आपका वक्त्रम, वक्ति इति वक्त्रम। मुखड़ा का अर्थ, मुखड़ा को वक्त्र क्यों कहा, मुख को वक्त्र क्यों कहा? क्योंकि वक्ति मुंह से ही अपन बोलते हैं, और ये पूरा मुखड़ा भी मुंह ही कहलाता है। तो देव, मनुष्य और नागों के नेत्रों को हरने वाला ते वक्त्रम आपका मुखड़ा है। और कैसा है आपका मुखड़ा? तो निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम, तीनों जगत की उपमाओं को निःशेष निर्जित करने वाला आपका मुखड़ा है। अर्थात पूरी तरह एक को भी शेष नहीं रखा, सारी उपमाओं को पराजित कर दिया आपके मुखड़े ने। कोई भी ऐसी उपमा नहीं है जो भगवान के मुखड़े के लिए समुचित हो, वो सब फीकी पड़ जाती। भगवान के मुखड़े के सामने सारी उपमाएं कम पड़ जाती हैं। सुंदर से सुंदर उपमा, तीनों जगत की सारी सौंदर्य उपमाएं भगवान के मुखड़े के सामने छोटी पड़ जाती है। तो निर्जित, तीनों जगत की उपमाओं को निर्जित यानी पराजित करने वाला भगवान का मुखड़ा है। तो वो कहाँ है, भगवान का मुखड़ा कहाँ है? और फिर निशाकरस्य बिंबम को, चंद्रमा का बिंब कहाँ लगता है? क्यों, कैसा है चंद्रमा का बिंब? तो आचार्य कहते हैं कलंक मलिनम, चंद्रमा का बिंब जो है वो कलंक से मलिन है। यानी सीधा सीधा उसका अर्थ ये हुआ कि उसके ऊपर दाग है, उसके ऊपर धब्बे हैं, जिसके कारण वो स्वच्छ न लग करके मटमैला लगता है। चंद्रमा को आप ध्यान से देखें तो चंद्रमा जो है बिल्कुल स्वच्छ नहीं लगता, उसमें मलिनता दृष्टिगोचर होती है। और कैसा है वो चंद्रमा का बिंब? तो आचार्य लिख रहे हैं यत, जो वासरे, वासर का अर्थ होता है दिन के समय, मंगल वासरे, बृहस्पति वासरे, शुक्र वासरे, दिन, वार भी कहते हैं उसको। जो दिन के समय पांडु पलाश कल्पम भवति, पांडु का अर्थ होता है फीका, सफ़ेदी लिए हुए। अब मराठी में भी ऐसे ही सफ़ेद वर्ण को क्या बोलते हैं मराठी में? पांडरा। तो ये पांडु शब्द से ही आया होगा वो। तो सफ़ेद पलाश के पत्ते जैसा लगता है। उसके कल्प यानी कल्प का अर्थ होता है लगभग समान, ज्यों का त्यों नहीं लेकिन लगभग समान। आप चंद्रमा को देखो तो पलाश का पत्ता आपको याद आ जाए। जब पलाश का फीका पत्ता कहीं पड़ा होता है तो कैसा लगता है? तेजहीन, कांतिहीन, निष्प्रभ। तो वही दशा चंद्रमा की दिन के समय होती है। अब देवों में अपन देखें तो फिर वैमानिक देव आते हैं और मुख्य रूप से कल्पवासी आते हैं, क्योंकि वैमानिक देवों में जो कल्पातीत है वो देव यहाँ मनुष्य लोक में नहीं आते। वो अपने अपने विमानों में रहने वाले अहमिंद्र होते हैं, ग्रैवेयक, अनुदिश, अनुत्तर विमानों में वो वहीं रहते हैं। वहाँ से अवधि ज्ञान लगा सकते हैं वो, लेकिन स्वयं यहाँ पर उनका आगमन नहीं होता। तो 16 स्वर्ग तक के देव तो आते हैं, और वो जब भगवान के मुखड़े को देखते हैं तो उनकी आँखें
आकर्षित हो जाती है। अब यहाँ तक के कि जब इंद्र आता है, सौधर्म इंद्र, पहली बार जब भगवान को वो देखता है, तो जब जन्म कल्याण के समय इंद्राणी भगवान को माँ के कक्ष से बाहर लाती है, और बड़े धीमे धीमे लाती है वो, क्योंकि उसको पता है कि अगर जल्दी बाहर जाऊंगी तो मेरे हाथ से ये बालक उनके हाथ में चला जाएगा। तो जी भर के खुद आनंद लेती हुई वो इंद्राणी बालक को लेकर बाहर आती है। फिर इंद्र अपने हाथ में लेता है, और अपने हाथ में लेकर के जब इंद्र उनकी सुंदरता को देखता है, तो समंतभद्र आचार्य महाराज ने एक श्लोक लिखा है स्वयंभू स्तोत्र के अंदर, तव रूपस्य सौंदर्यम दृष्ट्वा तृप्तिमनापिवान् द्व्यक्षः शक्रः सहस्राक्षो बभूव बहुविस्मयः। आपके रूप की सुंदरता को देखकर, तव रूपस्य सौंदर्यम दृष्ट्वा, आपके रूप की सुंदरता को देखकर, शक्रः सौधर्म इंद्र बहुविस्मय, बहुत विस्मित हुआ, आश्चर्यचकित हो गया, और तृप्तिम अनाप्यवान, वो तृप्ति को प्राप्त नहीं हो सका। तब उसने एक उपक्रम किया, द्व्यक्षः सहस्राक्षो बभूव, वो 2 आंखों वाला था, तो अब वो अपनी विक्रिया शक्ति से 1000 आंखों वाला बन गया। यानी उसने 1000 आंखें बना करके भगवान के दर्शन किए। तो जब इंद्र की ऐसी दशा है, इंद्र स्वयं सौंदर्य संपन्न होता है और मनुष्यों से अधिक सुंदर होता है, लेकिन वो जिस छवि के, जिस मुखड़े के सौंदर्य से इतना प्रभावित हो गया कि उसको 1000 आंख बनानी पड़ी, तो फिर शेष देवों की क्या दशा होगी, सोचो। और जब देवों की ये दशा है, तो फिर मनुष्यों की क्या दशा होगी। और जब मनुष्यों की वो दशा हो रही है, तो फिर अन्य जो प्राणी हैं, तिर्यंच आदि, ऐसा किसी रामायण में उल्लेख है कि जब श्री राम समुद्र तट पर खड़े हुए लंका की ओर मुख करके, तो उनकी सुंदरता से समुद्र के जो जलचर थे वो इतने प्रभावित हो गए कि सारे जलचर श्री राम को देखने के लिए समुद्र के पानी से उसके ऊपरी सतह पर आ गए। बड़े छोटे सब जलचर इकट्ठा हो गए, और उस समय अगर वानर सेना चाहती तो फिर समुद्र पार कर जाती क्योंकि वो मगन थे, और जब कोई मगन होता है तो कुछ भी कर लो। श्री राम बलभद्र थे, और आदि ब्रह्मा वृषभदेव भगवान तीर्थंकर थे। देव, मनुष्य और तिर्यंचों की आंखों को हरने वाला रूप इन महापुरुषों का होता है। और इनमें भी तीर्थंकरों के विषय में ऐसा उल्लेख है कि वो कामदेव से भी अधिक सुंदर होते हैं। यानी समस्त शलाका पुरुषों में और समस्त पुण्य पुरुषों में सर्वोत्कृष्ट सौंदर्य तीर्थंकरों के पास होता है।
तो उनको देखने पर देव, मनुष्य, तिर्यंच सबकी आंखें हर ली जाती है। उनका रूप सबकी आंखों को हर लेता है, आकर्षित कर लेता है। और तीनों जगत की जितनी सौंदर्य उपमाएं हैं, उपमा का अर्थ तुलना होता है। वैसे तो रसोई घर में भी एक उपमा नाम का पदार्थ होता है, वो एक व्यंजन है, पर यहाँ पर उपमा शब्द का अर्थ तुलना है। तो सारी तुलनाएं भगवान के मुख से पराजित हो जाती है। तो इसलिए भगवान के मुख को चंद्रमा का रूपक कैसे दिया जा सकता है? कोई सुंदर मुख होता है तो उसको मुख चंद्र कहने में आपत्ति नहीं है, लेकिन भगवान का मुख कुछ अधिक सुंदर है, इसलिए चंद्र, मुख चंद्र कहने में आपत्ति है। यही बात आचार्य मानतुंग स्वामी व्यक्त कर रहे हैं कि हम भगवान के मुख को मुख चंद्र इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि भगवान का मुख देव, मनुष्य और तिर्यंचों के नेत्रों को हर लेता है। भगवान का मुख तीनों जगत की समस्त सौंदर्य उपमाओं को पराजित कर देता है। तो मुख चंद्र कहेंगे तो फिर कहाँ मुख और कहाँ चंद्र, मैचिंग नहीं होगी, वो तालमेल नहीं बैठेगा। इसलिए क्व शब्द 2 बार है। क्व ते वक्त्रम, क्व निशाकरस्य बिंबम। कहाँ आपका मुखड़ा और कहाँ निशाकर का बिंब। निशाकर चंद्रमा को कहते हैं, तो कहाँ निशाकर का बिंब? क्योंकि निशाकर का जो बिंब है, चंद्रमा का जो बिंब है, उसमें कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं। उन कमियों में मुख्य रूप से कलंक मलिनम। पहली कमी तो ये है कि उस पर दाग है, चंद्रमा के ऊपर धब्बे हैं, वो कलंक से मलिन है। और जो लोक में कथाएं आती है चंद्रमा की, वहाँ पर भी उसको कलंकी माना गया है। तो फिर हम भगवान के मुखड़े को चंद्रमा के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? भगवान का मुखड़ा निष्कलंक है, उनके मुखमंडल पर कोई दाग, धब्बा अथवा किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। एक बार अगर कोई देख ले भगवान के मुख को तो वो अंतिम श्वास तक भूल नहीं सकता। ऐसा अद्वितीय मुखड़ा है भगवान का। और कहो भवांतर में भी उसको कुछ और देखकर आनंद न आए, उसको लगे कि मैं वो देखना चाहता हूँ जिससे तृप्त हो जाऊँ। कभी मैंने पहले देखा होगा, आज मुझे किसी से तृप्ति हो ही नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि मैंने कोई अधिक उत्कृष्ट वस्तु देखी हुई है, भले आज मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे कहीं तृप्ति नहीं है। तो पहली बात चंद्रमा के विषय में ये कह दी कि वह कलंक मलिन है। और दूसरी बात यह है कि दिन के समय कभी आप चंद्रमा को देखिएगा, जैसे आज षष्ठी का दिन है, तब सायंकाल आप यदि मेघ पटल छट जाए तो पश्चिम दिशा की ओर कुछ ऊपर दृष्टिपात करिएगा तो आपको चंद्रमा दिखेगा, सूर्य भी दिखेगा। तो सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जिस दिन चंद्रमा और सूर्य की मैचिंग नहीं होती, वो ओवरलैप नहीं होते। पूरे पक्ष में एक दिन ऐसा आता है
जैसे पूर्णिमा का जो दिन होता है, उस दिन सूर्यास्त के समय चंद्रोदय होता है, और अमावस्या के दिन सूर्योदय के समय चंद्रोदय होता है। और बाकी दिन प्रतिदिन एक एक मुहूर्त का अंतर पड़ता है चंद्रमा की गति में, उसके स्थान में। जैसे अमावस्या हुई तो सूर्योदय और चंद्रोदय एक साथ हुए। फिर एकम आई शुक्ल पक्ष की, तो क्या हुआ? चंद्रमा एक मुहूर्त बाद उदय को प्राप्त होगा, दूज को 2 मुहूर्त बाद, तीज को 3 मुहूर्त बाद, और आज छठ को 6 मुहूर्त बाद। तो बाद में उदय होगा तो बाद तक दिखेगा कि नहीं? तो सूर्य पहले अस्त होगा और बाद में चंद्रमा दिखेगा। और शुक्ल पक्ष में अष्टमी के समय जब सूर्यास्त होता है तब चंद्रमा बिल्कुल मध्य में होता है, और कृष्ण पक्ष में जब सूर्योदय होता है तब चंद्रमा बिल्कुल मध्य में होता है। तो आपको अगर पहचानना है कि शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष, तो इस तरीके से भी पहचान सकते हैं। और चंद्रमा बिल्कुल हाफ रहेगा अष्टमी को ना, बिल्कुल आधा। जैसे कोई फल सुधारा जाए तो उसके 2 हिस्से कर दिए जाए, आधे आधे, बस वैसा ही चंद्रमा अष्टमी को आधा होता। परसों देख लेना, ज़्यादा इंतज़ार नहीं है, परसों सूर्यास्त के समय आप देख लेना। चंद्रमा में और भी बहुत सारी बातें हैं। इसमें आगामी काव्य में भी चंद्रमा की बात करेंगे, 18वें काव्य में फिर से चंद्रमा की बात करेंगे, 19वें काव्य में फिर से चंद्रमा की बात करेंगे। बार बार चंदा को तो जम के पकड़ा है आचार्य महाराज ने। तो जो दिन में पलाश के पत्ते के समान फीका हो जाता है, उसके लगभग समान हो जाता है, तो उस समय आप जब चंद्रमा को देखेंगे, जब सूर्य भी है और चंद्र भी है, तब आप देखिएगा तो चंद्रमा कैसा लगता है। बिल्कुल कांति विहीन, क्योंकि सूर्य के तेज में चंद्रमा का जो उद्योत है वो तिरोहित हो जाता है, दब जाता है। और भगवान का जो मुखड़े का तेज है, वो सूर्य चंद्र कहीं भी तिरोहित नहीं होता, हमेशा वो तेज प्रकट रहता है, कोई उस तेज को दबा नहीं सकता। चंद्रमा का तेज दब जाता है। तो इस तरह आचार्य मानतुंग स्वामी ने इस काव्य में एक संकेत दे दिया कि चंद्रमा सुंदर तो है, दाग है तो क्या हुआ, उसमें सौंदर्य तो है ही है, उसको कैसे नकारा जा सकता है। पर चंद्रमा की उपमा भगवान को इसलिए नहीं दी जा सकती, भगवान के मुख को, क्योंकि सुंदर सुंदर में भी फर्क है। भगवान के मुख का जो सौंदर्य है वो निष्कलंक है, लेकिन चंद्रमा के सौंदर्य में कुछ दाग धब्बे,
विद्यमान है। इसलिए मुख चंद्र इनमें मेल नहीं हो सकता। भगवान के मुख को अगर देखें तो फिर उसमें मेल नहीं हो सकता। और कहीं अपन लगा लो, कौन रोकता है? कहीं और आप अगर मुख के साथ चंद्र लगाना चाहो तो फिर आपत्ति नहीं। आपको अगर कोई लग रहा है कि उसमें चंद्रमा लगाने लायक है तो फिर लगा दो, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर भगवान में नहीं लगा सकते। कहाँ आपका सुंदर मुखड़ा, जिस पर सुर नर नाग कुमार, नैन लगा कर हटा न पाते, जग उपमाओं से जो पार। और कहाँ वह बिंब चंद्र का नित्य कलंकित मंद प्रकाश, दिन उगते ही फीका लगता, मानो फीका पत्र पलाश। जय जय आदिश्वर स्वामी। घट घट के अंतर्यामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। शिवपथ गामी जगनामी, देखो जिनेंद्र देव सर्वगुण संपन्न है। उन द्रव्य से देखो, उन भाव से देखो, उनको कहीं भी कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। और इसलिए वो जिन शासन में उनका स्थान सर्वोच्च है, किनका? तीर्थंकर भगवान का। आप यदि विचार करें तो अरिहंत 7 प्रकार के होते हैं। केवली भगवान को अरिहंत कहते हैं और उनके 7 भेद होते हैं। प्रथम तीर्थंकर केवली, द्वितीय सामान्य केवली, तृतीय मूक केवली। तीर्थंकर केवली तीर्थंकर भगवान होते हैं। वो विदेह क्षेत्र के भी हो सकते हैं, भरत और ऐरावत क्षेत्र के भी हो सकते हैं। बस इतनी विशेषता है कि भरत और ऐरावत क्षेत्र के जो भी तीर्थंकर होते हैं वो नियम से पंच कल्याणकधारी होते हैं। विदेह क्षेत्र के जो तीर्थंकर हैं वो पंच कल्याणकधारी भी हो सकते हैं, 3 कल्याणकधारी भी हो सकते हैं और 2 कल्याणकधारी भी हो सकते हैं। विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर कैसे? तो पंच कल्याणकधारी तो वे ही होते हैं जिन्होंने पूर्व मनुष्य पर्याय में 16 कारण भावनाओं द्वारा तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधा है। और कुछ उनमें ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पूरी 16 कारण भावनाएं नहीं की है, कुछ कम की है, तो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। पूरी 16 की 16 अनिवार्य नहीं है। जैसे राजा श्रेणिक थे, तो राजा श्रेणिक ने आवश्यका परिहानि इस भावना को निभाया था। शक्तितस तप इस भावना को निभाया था। और ऐसे अन्य भी कुछ भावनाएं हैं जो अविरत सम्यक दृष्टि नहीं भा सकते। पूरी 16 भावनाएं केवल साधु अवस्था में शक्य है, क्योंकि त्याग तप सब लोग थोड़ी कर सकते हैं। और यथाशक्य कर लें वो बात अलग है,
फिर आवश्यका परिहानी जो भावना है, मुनियों के जो 6 आवश्यक हैं वो गृहस्थों के तो नहीं है। गृहस्थ अभ्यास रूप में करने उसकी बात अलग है, लेकिन अभ्यास रूप में भी उसकी एक मर्यादा है, सारे के सारे नहीं कर सकते। तो 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर वो होते हैं जिन्होंने पूर्व मनुष्य पर्याय में तीर्थंकर नामक पुण्य का संचय किया। 3 कल्याणक वाले कौन होते हैं? तो उसका उत्तर है कि कोई ऐसे जीव जिनका जन्म विदेह क्षेत्र में हुआ और जो अनेक पुण्य के साथ जन्मे, सर्वांग सुंदर आदि शरीर संबंधी बहुत सारी विशेषताएं उनको प्राप्त हुई। वज्र ऋषभ नाराज संगनन, समचतुरस्र संस्थान आदि प्रशस्त प्रकृतियों का उदय उनको आया, और दीक्षा से पहले उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध लिया और उसी भाव में मोक्ष जाना है। तो उनके दीक्षा के समय देवलोग आकर दीक्षा कल्याणक मनाएंगे। और यदि दीक्षा से पूर्व तीर्थंकर प्रकृति का बंध न बांधकर दीक्षा के पश्चात बांध ले तो केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक देवलोग आकर के मनाएंगे। तो वो 2 कल्याणक वाले हो गए। तो सरल हो गया ना। 5 कल्याणक वाले पूर्व भाव में तीर्थंकर का पुण्य लेकर के आने वाले, पूर्व भाव से लेकर के आने वाले। 3 और 2 कल्याणक वाले दीक्षा से पहले अगर 16 कारण भावना वाले और तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाए तो 3 कल्याणक होंगे। दीक्षा के बाद अगर वैसा हो जाए तो 2 कल्याणक होंगे। बिल्कुल अद्वितीय होते हैं वो तीर्थंकर, वो कहीं कोई तुलना नहीं है उनसे, किसी की भी, किसी से उनकी तुलना नहीं है। और ऐसे व्यक्तित्व के कारण सबसे अधिक प्रभावना उनके द्वारा होती है। वो तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, इसलिए उनकी बराबरी में कोई नहीं लगता। उनकी वाणी के समान कोई अन्य की कोई वाणी है ही नहीं उनकी वाणी के बराबर। दिव्य ध्वनि उनकी, सबसे अद्भुत होते हैं तीर्थंकर भगवान। तो उनके मुखड़े के विषय में आचार्य मानतुंग स्वामी ने कहा कि यही कारण है कि उनका मुख इतना सुंदर है, निष्कलंक है। देव, मनुष्य, तिर्यंश अथवा उरग शब्द से अगर नाग अर्थ लेते हैं तो नाग कुमार जाति के जो देव हैं, तो ये 3 लोक के प्रतिनिधि बन जाएंगे। अगर ये दोनों अर्थ लेंगे अपन, सुर जो है वो ऊर्ध्वलोक के प्रतिनिधि, नर जो है मध्यलोक के, और उरग जो है नीचे धरणेन्द्र आदि जो हैं नाग कुमार वगैरह, वो अधोलोक के अधिपति माने जाते हैं। तो इन तीनों लोकों के नेत्रों को हरने वाले भगवान के मुखड़े को अपन चंद्रमा का रूपक कैसे प्रदान कर सकते हैं? अद्वितीय है। और भगवान के मुख की शांति को देखकर दर्शक की अशांति शांत हो जाती है। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन,
ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन। इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन। इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल। साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल। अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम। साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम। अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा। साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा। चार शरण अघहरण जगत में, और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करे वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को। आचार्यों को, उपाध्यायों को। सर्वलोक के संतों को। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख को।